Hello, everyone, and welcome to another episode of our podcast, Parenting Diaries. Today, we have with us a very special guest called Mrs. Nilima Chawla. She is having a 25 plus years experience as a mathematics teacher in the junior college. Not only that, she has got many more feathers in her cap. She has also published her own mental maths book for standard 1st to 8th. And the best part is she's got a Best Teacher award from our very own Education Minister, Smriti Irani. Today, she is retired, but still she is continuing to impart her knowledge of mathematics to various children who can afford and not afford as well. The reason why she's here with us on this podcast is, apart from her great career, she's also been able to bring up her two children. Her son is finished BTech in computer science and is currently working in a Canadian company called Pocket Pills. And her daughter is pursuing MBBS in one of the great institutes in Bareilly. We are having her on our podcast so that we can hear her inspiring story and learn some great wisdom nuggets. So welcoming Mrs. Nilima Chawla. All right, so we have Nilima with us on our podcast. Welcome to you, Nilima, and I really wish to have a beautiful discussion with you because there are many parents sitting out there to hear your inspiring story. Thank you, Trisa. Okay. All right. So when we start this discussion, the first thing I would like to ask Nilima ji is, what is that एक quality या talent जो आप आपके बच्चों में देखकर बहुत proud feel करते हैं as a parent? बच्चों में सबसे पहली चीज जो उनमें है वो है केयरिंग। वो केयरिंग बहुत है। मतलब अगर मैं बात करूं कि जैसे कई बार बच्चे होते हैं कि मम्मी पापा को नहीं पूछ रहे या बड़े बिजी हो जाते हैं कि बाहर जॉब करने चले गए तो घर हफ्ते बाद आ रहे हैं या 10 दिन बाद आ रहे हैं, लेकिन अगर 10 दिन बाद भी आ रहे हैं उसके बाद भी बीच में मम्मा ठीक हो, पापा ठीक हो, तो मतलब एक उनमें केयरिंग है बहुत कि वो बहुत अच्छे से केयर करते हैं सब चीज़ को। और दूसरा हमारे पास जैसे होता है कि बच्चे अब पढ़ रहे थे या जहाँ भी उन्होंने कुछ भी एजुकेशन ली तो उसमें उन्होंने एक फिक्स था कि हाँ उन्होंने जो भी करना है, तो वो उसके लिए हम बड़े सेटिस्फाइड थे बच्चों से कि हाँ उनका गोल एकदम से बिल्कुल फिक्स था कि हाँ हमें यही करना है। तो वहाँ हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमें बड़ा प्राउड सा लगता था कि हाँ जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने अचीव किया। तो ये बहुत अच्छा था दोनों के लिए। जैसे बेटा मेरा इंजीनियरिंग की है, उसने बीटेक की है और अब जॉब कर रहा है बहुत अच्छी से, और बेटी एमबीबीएस कर रही है। तो दोनों अपने अपने फील्ड में खुश भी हैं और हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया। तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा था। बहुत फुलफिलिंग है ये, एंड आई कैन रिलेट वेरी वेल विथ यू। बट एज आई ऑलवेज से दैट बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो नेचुरली उनमें कुछ क्वालिटी तो होती नहीं है। देयर इज समथिंग व्हिच एज अ पेरेंट एंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट दे गेट। तो आपको लगता है कि ये जो उनकी केयरिंग भावना है या जो वो लविंग बॉन्ड जो आपने बनाया है, इज देयर सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू एंड योर हस्बैंड व्हिच मेड दिस हैपन? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि बच्चों ने हमें जैसा जैसा बच्चे पेरेंट्स को देखते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं तो वैसा ही वो सीखते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, मदर इन लॉ फादर इन लॉ मेरे साथ थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ मम्मी पापा कैसे केयर कर रहे हैं। बीच में हमें क्या दिक्कत आती थी कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई थी पुणे, और बाय चांस पीछे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं अकेली थी और बच्चे छोटे थे उस टाइम, मदर इन लॉ थी मेरे साथ, तो फटाफट से उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनकी सर्जरी हुई हार्ट की। तो उस टाइम उन्होंने देखा कि मम्मा ने कैसे सब कुछ संभाल लिया और कैसे किया। तो बच्चे जैसा देखते हैं वो वहाँ से बहुत सीखते हैं। मदर इन लॉ की मेरी अभी 1 साल हुआ है डेथ हुई है, तो वो भी मेरे साथ ही थी, तो उनको पता है कि हाँ मम्मी ने कैसे केयर की, और वो भी बहुत केयर करते थे कि दादी अच्छा मम्मा आप थक गए होगे, हम दादी को देख लेते हैं, रात को हम देख लेंगे, हॉस्पिटल में रुक जाता हूँ, आप घर जाओ। तो वहाँ से बच्चे बहुत सीखते हैं। तो जैसा वो घर में देखेंगे एटमॉस्फेयर वैसा ही वो सीखेंगे, तो वहाँ से भी उनको बहुत हेल्प मिली। और दूसरा ये है कि जैसे अब हम दोनों हैं तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये जॉब पे चले गए तो कभी मैंने छुट्टी ले ली, घर में देख लिया, कभी मैं जॉब पे, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, मेरी कोई मीटिंग है, पीटीएम है, तो हस्बैंड ने ऑफ ले लिया। तो वो देखते हैं कि हाँ कैसे उन दोनों ने मिल के कैसे संभाला सब कुछ और कैसे किया। तो वहाँ से बच्चों को बहुत लगता है उनके माइंड पे थोड़ा है ना, क्योंकि पेरेंट्स को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। हमारे कहने से ज्यादा हमें देख के। बिल्कुल, अगर हम बार बार उनको ये बोलें कि नहीं ऐसे करो तो उनको वो तो सिर्फ वो है कि वो हम स्पून फीडिंग कर रहे हैं।
लेकिन जब वो देखेंगे प्रैक्टिकली तो वो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, तो उन्होंने खुद देखा है। हाँ, very true. Very beautifully, and I think I agree. Most of the parents, they have to live and show to the children. If I can ask you, नीलिमा जी, क्या ऐसे कोई parenting philosophy या approach रही है जब आप दोनों आपके बच्चों को parenting दे रहे थे बचपन से? How did you do it? हम दोनों का सबसे पहले हमारा यही था कि जैसे हमारे बेटा और बेटी दोनों में 2 साल का डिफरेंस है, और सबसे पॉजिटिव जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो ये कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, 16 जुलाई। Man, that's a coincidence. एक 2001 का है तो बेटी 2003 की है, 2 साल का पूरा गैप है, दोनों 16 जुलाई के हैं। तो अब उसमें हमारे पास ये था कि हमने यही सोचा था कि अब बच्चे होंगे तो एक तो हमें ये था कि इनमें संस्कार अच्छे आने चाहिए, मॉरल्स जो हम वैल्यूज हम उनको जितना सिखाएंगे वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करेगा, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है स्कूल में, लेकिन उससे ज्यादा पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स घर में कैसा माहौल दे रहे हैं। कि अगर तुम ही आपस में बड़ा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करोगे तो वो वही सीखेंगे। बट टचवुड की हमारे घर में ऐसा था कि कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करता था, मेरे बच्चों को आज तक नहीं पता था कुछ। हाँ, कि कॉलेज में गए तो उन्होंने सुना कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो वो आकर बताते थे। दूसरा ये था कि हमारा थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर था, मतलब आज तक कभी हमने मारा नहीं बच्चों को। मैंने तो टचवुड की आज तक कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन वो एक आंख से भी डरते थे फिर भी। बट स्टिल वो जो उनमें बॉन्ड हमारा जो बना, वो बॉन्ड हमारा इतना अच्छा था कि वो सब कुछ शेयर करते थे, सब कुछ। उनको शुरू से हमने यही कहा था कि बेटा जो भी स्कूल में हो वो आपने शेयर करना है, जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, जो भी स्कूल में हुआ, फ्रेंड ने कुछ बोला वो शेयर करो। क्यों? ताकि हमें पता लगे कि आप क्या कर रहे हो, और अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो हम तुम्हें समझाएं कि बेटा ये गलत है या ये सही है। तो उन्होंने भी सब कुछ आके बताया, शेयर किया। तो ये काफ़ी अच्छा सा था हमारा। कभी पीटीएम पे मैं चली गई, कभी हस्बैंड चले गए, जैसे जनरली सैटरडे को पीटीएम होती थी, और सैटरडे को मैं भी एज अ टीचर स्कूल में थी तो मेरी भी पीटीएम है, तो फिर हस्बैंड जाते थे, वो उनकी ड्यूटी थी। सैटरडे संडे उनका ऑफ है, तो सैटरडे स्कूल का अगर उनका कुछ है तो वो अटेंड करते थे। तो इस तरह से हमने दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छे से। वेरी गुड। सो दैट मीन्स आप लोगों ने काफी एक सेफ एनवायरनमेंट दिया है बच्चों को, जहाँ पर वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल अपने बातें रख सकते हैं, वरना बिल्कुल, इतना खुल के बच्चे हमने अपने अपनी नहीं हिलाई बताएंगे, है ना। और नहीं, वो चॉइसेस बनाने के लिए भी मुझे आज तक लगता है बताते आप हैं। लोगों ने काफी उनको सपोर्ट किया होगा, है ना, जो भी डिसीजन लेना है। यस, हाँ, क्योंकि हमने देखो 10th तक तो उनको कोई बर्डन नहीं था। 10th तक तो हमारे पास ये था कि बेटा तुमने 10th तक तो पता है कि नॉर्मल सब्जेक्ट है, तुम्हें करनी है। उसके बाद जब 9th-10th में बच्चा आ जाता है तो स्कूल में भी डिस्कस करता है, कि बच्चे भी आपस में डिस्कस करते हैं कि मैं साइंस में जाऊंगा, मैं डॉक्टरी में जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा, या मैं सीए में जाऊंगा। तो वो घर पे आते थे तो हमने भी उनसे, जैसे ही 10th में थे तभी हमने उनको डिस्कस किया। हमने कहा बेटा ये फील्ड्स होते हैं सारे, ये साइंस का फील्ड है, ये मेडिकल का फील्ड है, ये कंप्यूटर्स ये उसका कॉमर्स है, ये ह्यूमैनिटीज़ है, इसके क्या क्या आगे तुम कितने फील्ड्स बनते हैं, तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अब जैसे बेटा का सोशल साइंस, और वो क्रैमिंग उसको अच्छी नहीं लगती थी, वो क्रैम नहीं कर सकता कुछ भी, वो चीज़ को, हर चीज़ को समझता था। इवन फिजिक्स है, मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है ना, जब तक उसको समझ नहीं आया ना, वो स्कूल में भी टीचर, मैं कई बार पीटीएम में जाती थी ना तो टीचर कहती मैम जब तक इसको समझ नहीं आता ना ये पीछा नहीं छोड़ता। तो वो क्रैम नहीं कर सकता था। अब बेटी का क्या था, वो उसने मेडिकल लिया, क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा उसकी क्रैमिंग पावर अच्छी है कि वो क्रैम कर लेती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने उनको कहा कि बेटा देखो, कह रहे नहीं मम्मा मैं क्रैम नहीं कर सकता, मैं सोशल साइंस नहीं ले सकता, मैं बायो नहीं ले सकता क्योंकि मुझे याद करने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी टर्म्स होती हैं। तो मैंने कहा बेटा आप देखो, तो नहीं मम्मा ये इंजीनियरिंग वाला ठीक है, मैं इसमें जाऊँगा। तो फिर बेटी की बारी आई ऐसे ही, तो बेटी को 10th में सारे फील्ड्स रखे, तो वो थोड़ा मैथ्स में डरती थी, जबकि एज अ मैथ्स टीचर, उसकी मम्मा मैथ्स टीचर होने के बाद भी वो मैथ्स में उसका फियर था। बट उसने बोला कि नहीं मैं मैथ्स नहीं कर सकती, मैं मेडिकल में जाऊंगी, तो उसने मेडिकल लिया। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनको सपोर्ट किया, उनके सामने सारी ऑप्शंस रखी कि जो तुम करना चाहो, हमारी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं तुम्हें यही करना है। बट जो उन्होंने किया, बट टचवुड की वो बहुत अच्छा किया भगवान की कृपा से, कि बहुत अच्छे से सक्सेस मिली उनको और आगे भी मिलती रहे।
वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक दिस एनवायरनमेंट जो आपने दिया ना, ये काफी बच्चों को मिलता भी नहीं। वेरी हाँ, कंड्यूसिव फॉर बिल्कुल। देम टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड एक्सप्रेस फील कि नहीं ये चाहिए, नहीं चाहिए। और ये आई आल्सो बिलीव इन दिस। my daughter, she is now in 9th standard, and in ICSE school what happens, there's an option when they go Okay. from 8 to 9 that they can decide which subjects they want. And she just told me very clearly, HR, mama मुझसे ना नहीं हो पा रही है chemistry, this is just above my head, and she puts all her efforts, I can see, but नहीं हो पा रहा है। And every child is different, I trust in that, but she's very good in other subjects in theory which she picks up, bio and हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, एवरीथिंग। तो फाइनली हमने 9th में ना बहुत स्ट्रांगली डिसीजन पे ले लिया कि इसको साइंस हम छोड़ देंगे इसके, बिल्कुल। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहती नहीं थी, और एनीवे वो कॉमर्स लेने वाली, तो हम क्यों उसको जबरदस्ती का रट्टा नहीं, और करवाएंगे। बच्चे के ऊपर कभी भी कंपेल करना भी नहीं चाहिए। अगर हम कंपेल करके बच्चों को कहेंगे ना कि नहीं तुमने साइंस लेनी है, वो साइंस कर ही नहीं पाएगा। तो उसका वो इतना बर्डन हो जाता है, ना वो खेल पाता है, ना कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाता है, ट्यूशंस जाता है, स्कूल भी जाएगा, कोचिंग भी लेगा। इतना बर्डन तो बच्चे के ऊपर डालना ना, ओह गॉड। मतलब मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मैं कोचिंग भी अब जैसे लेती हूँ, जब से मैंने जॉब छोड़ी है तो मैं ऑनलाइन कोचिंग लेती हूँ। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे बच्चे आते हैं तो मैं देखती हूँ कई बार पेरेंट्स ज़बरदस्ती खुद बोलते हैं बच्चे यहाँ आकर कि मैम मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती साइंस दिलवा दी, मैं बिल्कुल साइंस नहीं करना चाहता। अब वहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को तो समझाएं साथ में पेरेंट्स को कैसे समझाएं। तो कई बार हमने ऐसा किया भी है कि पेरेंट्स को बुलाया कि मैम वो नहीं करना चाहता, आप उसको कंपेल मत करो। तो कई पेरेंट्स समझते हैं पर कई नहीं समझते, जबकि पेरेंट्स को समझना चाहिए, जिसमें उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में डालो तो वो बहुत ग्रो करेगा। वेरी वेरी ट्रू, एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मोमेंट मेरी बेटी का साइंस हमें निकाला ना, उसकी जो एनर्जी गई ना एक नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। उसे अभी लगा ये सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे कंट्रोल में है, अब मैं दिखाऊंगी क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। अगर आप सोचो कि जरूरी नहीं है ना कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि नहीं मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, या बेटी डॉक्टर ही बनेगी। अरे बच्चा ह्यूमैनिटीज लेकर IAS कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इतने सारे फील्ड्स हैं आजकल, तो हमारे टाइम में इतने फील्ड नहीं थे। अब तो इतना ओपन माइंडेड पेरेंट्स और इतने फील्ड्स हैं कि कहीं भी आप ग्रो कर सकते हो। तो ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए। एजुकेशन है बहुत ही वैलिड पॉइंट, और इस पर हम इट्स क्लोज टू माय हार्ट। आई कैन कीप टॉकिंग ऑन आवर्स फॉर दिस बिकॉज़ आई myself I'm a DMIT analyst and a career counselor, so I do this for the parents and children to make them understand that, let them live this, and जरूरी नहीं कि इंजीनियर बन के, इफ वो इंजीनियर एक खराब इंजीनियर बनने से अच्छा है बिल्कुल सक्सेसफुल कुछ बने। बिल्कुल वो सक्सेसफुल बनेगा तो वो अपनी लाइफ को भी एंजॉय करेगा। ये बहुत फर्क है। And if I may ask you, when we're talking about academic sense, if when you had to emphasize your children on academics or extracurricular activities or personal development while your school days were going on, तभी आपने किस चीज पे ज्यादा प्रायोरिटी दी नीलम जी, और क्यों? Can you explain that? मैंने स्कूल में, अगर बड़ा फ्रैंकली से ओपनली बताऊं तो मैंने बच्चों को कभी बर्डन नहीं डाला पढ़ाई के ऊपर। 10th तक तो मैंने स्पेशली बर्डन नहीं डाला। उनको मैंने क्लियरली यही बोला था कि बेटा 10th तक तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, करने हैं, और 10th की जो मार्कशीट है, मार्क्स तुम्हारे इतने आने चाहिए कि तुम बस 60, 70, 80 चलेगा। मुझे नहीं चाहिए कि 90%, 100% मार्क्स। DOV के लिए हमें 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, और वो हमें मुझे इतना पता है कि हमारे बच्चे कर लेंगे। तो बाकी तुम ये है कि एंजॉय करो लाइफ को, हर पार्टिसिपेट करो हर एक्टिविटी में। जबकि बेटा थोड़ा सा डरता था स्टेज पे जाने में या कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में, कोई डांस है, कुछ और प्ले चल रहा है, पर बेटी ने खूब एंजॉय किया। उसने खूब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, डांस हो, प्ले हो, गेम्स हो, हर एक में पार्टिसिपेट किया। और उनको कभी मना भी नहीं किया, ये भी नहीं कि वो ट्रॉफी लेके आई है, मम्मा देखो इस बार मुझे इसमें मिली, इसमें मुझे ड्रामा में मिली, मुझे इसमें डांस में मिली। तो ये नहीं कहा मैंने कभी कि नहीं तुम्हें पढ़ाई में क्यों नहीं मिली या इसमें क्यों नहीं मिली। और टचवुड अगर मैं बात करूं तो 10th में कोई बर्डन नहीं था उसके ऊपर, लेकिन 10th में उसके सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, और वो स्कूल से उसमें उसको ट्रॉफी मिली और 95% मार्क्स लेकर आए। बेटा भी अच्छे मार्क्स लेकर आया। तो मतलब प्रेशराइज नहीं किया हमने। द मेन थिंग इज कि प्रेशराइज जितना हम करेंगे ना, बच्चा उतना नीचे जाएगा। उसे फ्री छोड़ दो,
उसके Enjoy बाद करने को हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा हम अभी मैं देखती हूँ कि 6th-7th क्लास के बाद ही बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो पेरेंट्स शुरू से ही बोल देते हैं, बेटा तुझे तो ये करना है, तुझे तो ये इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो तुझे फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है। और अभी से 6th-7th में ही वो 8th-9th के सब्जेक्ट्स भी कर रहे होते हैं, और 10th के बच्चे 11th-12th का मैथ्स कर रहे होते हैं। तो वो सब देखकर तो लगता है कि बच्चों के ऊपर इतना बर्डन आ गया है और इतना कंपटीशन बढ़ जाता है उससे, कि वो जो नॉर्मल बच्चा होता है ना, तो वो सोचता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं, pressures feel वो बहुत वो लगता है थोड़ा सा very feel very होता true है, हाँ। actually. I know, and the best part is उस बच्चे के अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता होगी, but just हम्म, because उसको एक नजर से देख रहे हैं हम, बिल्कुल, एंट्रेंस जेई लग हाँ, गई हो बेचारी की, पूरी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है बच्चे बिल्कुल, की। बिल्कुल, So bad. हाँ, So I think you have given them proper freedom to balance things out, हाँ, and उसके हाँ, definitely extracurricular activities helps also, because मैंने खुद देखा बिल्कुल, है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बच्चों में ना जो बाकी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट सारे आ जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई हाँ, करने से तो नहीं आएंगे, बट ये नहीं, नहीं, सारे क्वालिटीज ही आगे लाइफ में हमें काम हाँ, आएंगे। वो बच्चे सारा दिन पढ़ते हैं तो वो ना मतलब फ्रेश नहीं हो पाते, कि हर टाइम पेरेंट्स कहेंगे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। अगर बच्चा बीच में 1 घंटा भी शाम को खेल आएगा ना, तो वो उसके बाद वो आके ना जो 1 घंटे का काम है वो आधे घंटे में कर लेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि वो फ्रेश होके आया है, वो बिल्कुल रिचार्ज हो गया। अब वो बच्चे मेरे पास कई बार ट्यूशन के लिए आते हैं, कहते बेटे शाम को कहीं जाते हो? मैम खेलने। मैंने कहा बेटा 1 घंटा जरूर खेला करो, चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे कुछ खेलो, चाहे वॉक करने जाओ गार्डन में, लेकिन घर से बाहर निकलो बुक्स को बंद करके। ये नहीं कि हर टाइम तुम बुक्स ही पढ़ते रहो या कुछ करते रहो। तो वो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर प्रेशराइज ना करें ना, तो वो बच्चे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। That's very very true and great that you have been conscious about it, नीलिमा जी। I'm sure आपके एरा में इतनी parenting coaches होंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद you have been so wise enough to take the right decision for your children. एक्चुअली वो इतने साल पढ़ाया है ना बच्चों को भी, 11th-12th और 11th-12th के डिफरेंट बच्चों को देखा, ह्यूमैनिटीज के देखा, साइंस के देखा, कि उनमें कैसे कितना प्रेशर होता है। तो सर एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे स्कूल में जब आते हैं ना, वो टीचर से बहुत ज़्यादा समझते भी हैं और उनकी बात भी ज्यादा सुनते हैं कई बार एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। क्योंकि पीटीएम में कई बार बच्चे पेरेंट्स आते थे ना, तो ऐसे बोलते मैम हमारी तो सुनता नहीं, वो ना आपकी सुनता है, तो आप इसको बोलो वो ऐसा करे, आप इसको बोलो कि ये फोन ना देखे, आप इसको बोलो कि ऐसे करे। तो वो टीचर की बात सुनता है, तो फिर हमें फिर वो कई बार ना बच्चे शेयर भी करते थे आफ्टर स्कूल बैठ के कि मैम ऐसे ऐसे है। और कई बार बच्चा जैसे डिप्रेस्ड है, तो फिर हम ही कह देती थी, मैं ही कई बार बहुत बार मैंने बोला बच्चों को बेटा एक बार आफ्टर स्कूल मिलना। तो जब छुट्टी के बाद वो बच्चे आते थे, उनसे फिर प्यार से सारा पूछना कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, फिर वो अपने घर की बात बताते थे और रोने लग जाते थे। तो उन चीज़ों से मैंने इतना कुछ सीखा है ना, तो वो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के साथ भी हो। तो इसलिए फिर वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी 12th के 11th के या बड़े बच्चे आते हैं ना, तो मैं उनको ये समझाती ही रहती हूँ, तो वो इसलिए थोड़ा सा That's nice. All right. Okay. The other interesting question is always a grass is not greener, right? I'm sure आपकी भी parenting journey में कभी ना कभी ऐसे moments आए होंगे, कुछ failure या setbacks बच्चों में, और आपको एज अ पेरेंट सपोर्ट करना पड़ा होगा, जो आपके लिए डिफिकल्ट भी हुआ रहेगा। हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन और कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बनवाया? उसके लिए था जैसे आफ्टर 12th, अब बेटे ने वो दिया जेई मेंस का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए। तो उसमें हमें एक बार आया कि बेटा चाहता था कि मैं आईआईटी से करूं। तो अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बच्चे का ही आईआईटी में हो जाए एडमिशन। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा लगा कि उसका जिस फील्ड में वो चाहता था उसमें उसका नंबर नहीं आ रहा था, सीएस चाहता था वो। तो नहीं मुझे सीएस लेनी है, मैं मम्मा ड्रॉप करूँगा, पापा ड्रॉप करूँगा। तो उस टाइम पे बच्चों को समझाना थोड़ा सा कि बेटा नहीं, देखो तो 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा, तुम करके तो देखो, और आगे और यूनिवर्सिटीज़ भी तो हैं, यहाँ 2-4 जगह और भी एडमिशन हुआ है, वहाँ पर तुम करके तो देखो। तो वो थोड़ा सा टाइम था कि बच्चे को समझाना। बट उसके बाद थोड़ा सा उस टाइम लगता है, लेकिन हाँ बच्चा चला जाता है और उसके बाद जब फिर वो सेट हो जाता है और वो खुश हो जाता है ना, फिर लगता है कि हाँ हमने बहुत अच्छे से कर लिया। तो वो अपने ऊपर भी प्राउड फील होता है कि बच्चा डिप्रेस नहीं है, नहीं तो 1 साल खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ गया, वहाँ जाके उसने फर्स्ट ईयर में ही एक प्रोजेक्ट बनाया,
बहुत अच्छा सा मतलब उसके 3rd ईयर के बच्चों और 1st ईयर के बच्चों में कंपटीशन था कुछ, तो उसमें 1st ईयर के बच्चों का इनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ, तो इनको लगा कि हमारे सीनियर्स थे और फिर भी हमने अच्छा सा कर लिया, हमारे टीचर ने बड़ा प्रेज किया, फिर वो IIT तक गया आगे, तो वो वहाँ बहुत खुश हुआ। फिर उसके बाद उसकी जो 4 साल की बीटेक थी वो उसकी 3 इयर्स में कंप्लीट हो गई, कि उसने 4th ईयर वाले जो सब्जेक्ट्स थे वो एक्स्ट्रा 2nd और 3rd ईयर में लेके वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसने 4th ईयर में एक और प्रोजेक्ट बनाया जिसका उसका न्यूज़पेपर में भी आया और उसको अवार्ड मिला, तो वो बहुत खुश हुआ उसको देखकर कि हाँ मैंने ठीक किया, अच्छा किया। तो वहाँ थोड़ा सा लगता है। बेटी का भी था, बेटी का जैसे MBBS में था, उसने 1 साल ड्रॉप किया, तो उसको भी हम नहीं चाहते थे कि वो ड्रॉप करे, बट वहाँ थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो वही वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कभी बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो बट ठीक है, उसका भी फिर 2nd ईयर में हो गया एडमिशन 2nd अटेम्प्ट में, तो नाउ शी इज आल्सो हैप्पी कि हाँ ठीक है। वो थोड़ा सा एक आता है फेज, एक थोड़ा फेज सा आता है ना पेरेंटिंग, क्योंकि हाँ और हमारे लिए भी वो एक्सपीरियंस नया है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि बिल्कुल सही क्या है गलत क्या करना। तो हाँ हम अपने पूरी वो एकदम लगा रहते हाँ हैं जिंदगी की, भाई डिसीजन कौन सा ले, किस वो तरीके अंदर से हमें भी डर लगता है कि हमने बोल तो दिया, अगर कल को ये नहीं खुश हुआ तो क्या एग्जैक्टली होगा। तो वो फिर बस छोड़ दिया भगवान पे कि देखा जाएगा, कर बेटा शुरू। मेरी बेटी का ऐसा हुआ था जब वो 10th में उसको 95% मिला ना, तो हमारी फैमिली में एवरीबडी वाज वेरी प्राउड, सब मेरे पीछे पड़े थे, इसको इंजीनियर बना, मेडिसिन डाल ये। और ये एक दिन आकर बोल रही माँ मुझे तो साइंस नहीं करना। मतलब पहले हार्ट अटैक तो मेरे हस्बैंड को लगा, उन्होंने तो महल खड़ा कर दिया था सपनों का कि इसको ये इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसके लिए MBA भेजूंगा, और सडनली दिस शी कम्स एंड सेज आई डोंट वांट टू टेक साइंस। तो बहुत बड़ा एक युद्ध, और मेरे लिए ज्यादा था क्योंकि मुझे हस्बैंड को भी मनाना था, फैमिली को लड़ना सबसे था, बड़ी प्रॉब्लम खड़े भी रहना था, और डिफिकल्ट सिचुएशन। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, और लेडीज की, मदर्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को भी संभालना है और हस्बैंड को भी संभालना है। वो 2 जगह जब संभालना पड़ता है ना दोनों को, वहां पर कुछ बोल के उनको कूल करो, वहां पर बच्चों को कुछ बोल के उनको कूल करो, तो वो एक सिचुएशन जो आ जाती है ना, के बावजूद सिचुएशन कुछ गड़बड़ गया तो भी हम पर ही आने वो भी हम पर ही आने। तो मैं बहुत डरी हुई थी, और she said she wants to take commerce, but obviously she got 95, so she went to one of the best colleges in Mumbai, Nursi Monji. But उसके बाद उसने जो पिच मारा ना ऊपर, क्योंकि उसे वो सब्जेक्ट मिल गया जो उसके मन का जो था। हाँ बस वही। Then my husband said अच्छा किया उसको साइंस नहीं भेजा, let her be happy। और वो अपने कॉमर्स बीकॉम के साथ भी अपनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी कर रही है, 4 कमेटी की हेड भी बन चुकी है, शी इज एंजॉयिंग टू द बेस्ट। जब बच्चों को अपना फील्ड, जब बच्चों को अपना फील्ड मिल जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा करते हैं, और जितना हम सोचते हैं ना उससे भी ज्यादा अच्छा करके दिखाते हैं वो। लेकिन जब हम उनको कंपेल कर देते हैं नहीं तुम्हें ये करना है, तो वो करके भी कुछ नहीं करते। एक तो अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उनके कि ये इन्होंने मुझे जबरदस्ती दिलवाया, वो फर्क पड़ जाता है। तो आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आपकी जर्नी सुन के काफी, मुझे आई एम श्योर काफी पेरेंट्स इंस्पायर हो रहे होंगे कि यू नो ऐसे फ्रीडम देकर भी बच्चे बहुत, ये रियलिटी है। हाँ नहीं, ये रियलिटी है। अगर आप ऐसे करके देखोगे ना, तो बच्चे आपके साथ सब कुछ शेयर भी करेंगे आपके साथ, और खुद अपना अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे हर जगह। लेकिन अगर हम जहाँ उनको बस पीछे पड़ जाते हैं, पढ़ 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 बस, उसमें बच्चे नहीं कर पाते इतना। तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ ये प्रूवन टेक्निक है। आपने इतने बच्चों की जर्नी देखी होगी लाइफ में एज अ टीचर। बिल्कुल। जैसे एज वी वाइंड अप, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना था मेरी माँ जी कि what would be your advice to all the millennial parents today जिन्होंने अपनी parenting journey अभी start की है ना? Anything apart from what you have done? बिल्कुल। सबसे पहली चीज कि बच्चों को बड़े प्यार से, मतलब उनके ऊपर ये मत समझो कि हमें मारना है। अगर बच्चे ने शरारत की है, अरे बच्चा है, शरारत तो करेगा, थोड़ी बहुत तो उसको भी करने दो। अगर उसने कुछ खिंडा दिया, कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए। आजकल के पेरेंट्स में पेशेंस नहीं है। पहली चीज, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आया नहीं कि फट से एक चांटा, वो बच्चा ऐसे ढीठ हो जाता है ना, मार खा के उसको होता है मम्मा ने तो मारना ही है, मार ही लेगी ना, कोई बात नहीं मार ले। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और बच्चों को फ्री छोड़ दो थोड़ा सा। ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल फ्री छोड़ दो, नजर रखो। मतलब बच्चों को चाहे ना बताओ,
कि हाँ मम्मा पापा देख रहे हैं, लेकिन उनको पीछे पीछे देखते रहो कि हाँ क्या कर रहे हैं, सही लाइन में तो जा रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, वो भी देखना पड़ता है। ये भी नहीं कहती कि मैं बिल्कुल ही फ्री छोड़ दो, बट थोड़ा बहुत उनको फ्रीडम देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वो सब कुछ शेयर करेंगे, उनके साथ बैठ के हंसी मजाक करो, बातें करो, और इधर की कोई फैमिली की कोई बात करो। बेटी का कई बार फोन आता है, वो मुझे बोलती है मम्मा कुछ सुनाओ। मैंने कहा क्या सुनाओ? मम्मा घर की कुछ तो सुनाओ ना, आपके पास तो कुछ होगा, मैं तो हॉस्टल में हूँ, कुछ रिश्तेदारी की सुना दो, कुछ किसी की सुना दो। तो वो बड़ा बच्चों को लगता है कि हाँ हमें सब कुछ पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उनके जो वो चाहते हैं उस फील्ड में अगर उनको आप भेजो तो वो बहुत अच्छा करेंगे। अगर हम उनको कंपेल ना करें, हम उनको प्रेशराइज ना करें कि हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तुझे यही करना है, नहीं, जो बच्चा अपने मन से करना चाहता है ना उसमें वो इतना अच्छा करके दिखाएगा, इतना अच्छा सक्सेस करेगा उसमें कि बस कर ही जाएगा बहुत अच्छा सा कुछ ना कुछ। वो बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स आजकल वैसे तो जॉब करते हैं, बट अब जैसे मैं हूँ, मैंने भी 20-25 साल जॉब की है। अब उसके बाद क्या था कि उसके बाद अब खाली हो गई, बिल्कुल फ्री हो गई। तो वो बच्चे उस टाइम क्या करते हैं, केयर करते हैं। तुमने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं तो वो बच्चे भी वजह। अब मुझे ऐसे बोलेगा बेटा आएगा ना, मम्मा खाली क्या करते हो बेटा, ये कर, आप कोचिंग देना शुरू कर दो। बच्चे नहीं दे सकते, फ्री में कोचिंग दो, पैसे की जरूरत नहीं है, आप फ्री में कोचिंग दो, आप बिजी रहोगे बहुत, आपका टाइम पास हो जाएगा अच्छे से। आप ऑनलाइन शुरू कर दो, आप कुछ भी चाहे रेट टू रेट दे के शुरू कर दो, कुछ मत कमाओ लेकिन आपका माइंड सेट रहेगा, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप सारा दिन क्या करोगे। तो वो बच्चे बहुत केयर करना जान जाते हैं उस टाइम, तो कि बहुत फर्क पड़ता है उस पर। तो फिर मेरे बेटे ने ही शुरू कराया कि हाँ मैंने कोचिंग देनी शुरू कर दी, जो फीस दे सकता है ठीक है, जो नहीं दे सकता वो भी फ्री पढ़ ले आके, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन मैंने स्टार्ट कर दिया अपना नवल किशोरी क्रिएशंस का, कि कुछ भी जो चाहिए हो लो आराम से। तो वो टाइम बड़ा अच्छे से पास हो जाता है, क्योंकि सारा दिन घर पे अकेले आप कुछ क्या करोगे। तो जैसे हम संस्कार देंगे, जैसा हम इनपुट देंगे, वैसा हमें आउटपुट मिलेगा। द मेन थिंग इज दिस, ये है। तो इसलिए पेरेंट्स को समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी, तो वो बहुत सक्सेस मिलती है उसमें। ये जो आपने लास्ट सेंटेंस के लिए बच्चों को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को, तो ये एक साइकिल है कि पेरेंट्स अगर बच्चों को समझेंगे फिर बाद में यू विल गेट उसी का ही टिट फॉर टैट। हाँ बिल्कुल। ये जो एज हम कर रहे हैं पेरेंटिंग का, तो संभाल के करना, क्योंकि आप जो बोओगे वही आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव टू लिसन। आपने बहुत अच्छी बात कही, यू हैव टू लिसन टू द चिल्ड्रन, बिकॉज ये हम सुनने से पहले हम रिएक्ट करते हैं। ये आजकल के पेरेंट्स की कॉमन, बिल्कुल कॉमन है, यही प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम है। जैसे ही बोला कि आज मेरे ये मार्क्स कम हुई, इससे पहले कि वो रीजन दे, पूरी अजम्पशंस के साथ टोकरा भरा हुआ, हाँ मुझे तो पता था तू यही करने वाला है, ना बच्चे को कंप्लीट करने की। हाँ नहीं, वो बच्चा फिर वो मन में ही रख के बैठ जाएगा, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, वो पहले ही डर जाएगा कि मम्मा ने पहले ही डांट दिया। तो उसको बोलने तो दो पूरा कि वो कहना क्या चाहता है, उसको सुनो तो सही पहले। तो लिसनिंग करना, उनके लिए एक अच्छा स्पेस और एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एंड देन व्हेन यू हैव दैट कनेक्शन एंड बॉन्ड, तो बच्चे वही बॉन्ड बड़े होकर भी हमारे साथ निभाएंगे। दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर लास्ट समरी। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू नीलिमा जी फॉर कमिंग ऑन टू आवर पोडियम एंड शेयरिंग सो मेनी इनसाइट्स। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो आपकी इस जर्नी से इंस्पायर होंगे और वो अपने लाइफ में भी काफी बदलाव लाएंगे। So thank you once again. Thank you.